हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा था। क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्या काम आता है, क्या नहीं करता, ये हम इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन समझ लीजिए, एक थ्योरम समझ लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और न्यू मान लीजिए कि वो लगभग 3 बार कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुकी है। तो जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है भाई इस चैप्टर के अंदर? देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है? सबसे पहले समझिए, थ्योरम समझ लीजिए या एग्जाम्पल समझ लीजिए ना। तो अकॉर्डिंग टू द 1.1 थ्योरम है भाई हमारे पास से। तो 1.1 थ्योरम क्या है अकॉर्डिंग टू द कोटा यूनिवर्सिटी? तो इस थ्योरम में क्या है भाई स्टूडेंट्स, हमारे पास ये थ्योरम कहती है कि भाई स्टीरियोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है ना, ये क्या करता है? किसी सर्कल को या तो सर्कल में प्रोजेक्ट करता है या फिर किसमें प्रोजेक्ट करता है? किसमें प्रोजेक्ट करता है? स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट करता है। अब आप यूं समझिए कि प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट करने का कुछ मतलब ये नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, इतना सा मतलब है प्रोजेक्ट करने का कि आपके पास सर्कल के पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्लेन पर, सॉरी स्फीयर के पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा? प्लेन पर कैसा पॉइंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है प्रोजेक्शन करना। मतलब प्लेन के पॉइंट के रेस्पेक्ट पे गोले पर क्या पॉइंट मिलेगा, गोले के पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्लेन पर क्या पॉइंट मिलेगा, ये होता है प्रोजेक्शन। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या कह रहा है कि भाई स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या करता है? सर्कल को या तो सर्कल में प्रोजेक्ट कर देगा। तो न्यू समझिए, प्रोजेक्ट करने का मतलब न्यू समझिए एक प्रकार से उसकी परछाई। क्या है? एक प्रकार से उसकी परछाई। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंडर में क्या होगा? सर्कल की परछाई मतलब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब परछाई। सर्कल की परछाई या तो सर्कल बनेगी या फिर क्या बनेगी? आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बात करते हैं कि आपको अगर सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सर्कल की इक्वेशन के किस तरीके से हमको मिलती है? बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम जानते हैं कि अगर आपको किसी सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आप एक कॉम्प्लेक्स एक प्लेन लीजिए, उस प्लेन की इक्वेशन और गोले की इक्वेशन, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वह इंटरसेक्शन समतल पर वृत्त को निरूपित करता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक प्लेन और गोला, दोनों की जो इंटरसेक्शन होता है उनका इंटरसेक्शन ही क्या करता है? एक वृत्त को निरूपित करता है। तो समझिए, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई गोला है और एक समतल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन किसको निरूपित कर देगा भाई? हमारे सर्कल की इक्वेशन को निरूपित कर देगा। तो कैसे करेगा समझिए। जैसे मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम समझाने के लिए बना दिया है। इस तरह से ये हमारे पास क्या है? एक गोला था, उस गोले को क्या कर दिया भाई मैंने स्टूडेंट्स? काट दिया। उस गोले को क्या कर दिया भाई मैंने? काट दिया। तो आप समझिए, थोड़ा 3D में लग रहा होगा आपको, उस गोले को मैंने क्या कर दिया? काट दिया। तो जब मैं किसी भी गोले को काटूंगा तो काटने के बाद जो आधा भाग बचता है उसको देखो क्या नजर आता है? उसका जो पार्ट है गोले का, जो कटा हुआ भाग है ऊपर वाला, देखो उसको ढंग से ऐसे देखो। ठीक है, तो क्या नजर आएगा हमको? एक सर्कल नजर आएगा। तो ये किसकी वजह से बना सर्कल? प्लेन और गोले के इंटरसेक्शन की वजह से सर्कल बना। तो प्लेन और जो गोले की जो इक्वेशन होती है संयुक्त रूप से हमें ये वृत्त की समीकरण बताती है ना, देती है। ठीक है, तो अब जो बात हुई कि सर्कल बनेगा तो कहां बनेगा? तो वो कहां बनेगा? हमारे एक समतल पर ही बनेगा एक तरह से। ठीक है, तो समझिए, तो ये हमने क्या कर दिया था? गोले को काट दिया। काटने के बाद ये हमारा छोटा सा भाग बचा। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये किसका है? हमारा सर्कल है। ठीक है, तो जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं उसको समझिएगा। एनी सर्कल ऑन द रीमान स्फीयर, है ना? तो थ्योरम क्या थी हमारी? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन project a circle into a circle or straight line। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या करता है? सर्कल को या तो सर्कल में प्रोजेक्ट करेगा या फिर एक स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्ट करेगा। तो समझिए, देखिए
एनी सर्कल, इसका प्रूफ देखते हैं, एनी सर्कल on the Riemann sphere, on the Riemann sphere is the intersection of unit radius sphere कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अ प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों समीकरणें अगर साथ में लिख दी जाए तो समझ जाइए ये किसको निरूपित करती है, एक व्रत को निरूपित करती है। संयुक्त रूप में इन दोनों को लिखा जाए साथ में तो किसको निरूपित करती है, ये व्रत को निरूपित करती है। अब देखिए कि आपके पास ये दोनों लिख दी मैंने। अब क्या कहना चाह रहा है वो कि जो सर्कल है वो क्या होता है हमारे पास, उसका प्रोजेक्शन हमको चेक करना है कि प्रोजेक्शन कैसा आएगा, या तो सर्कल आएगा या फिर स्ट्रेट लाइन आएगा। तो उसको स्टडी करते हैं। तो हमने पिछले जो अभी स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा उसमें हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो क्या फाइंड आउट की थी भाई स्टूडेंट, सिंस ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई भी नंबर है, यदि x, y, z ऐसे लिखते हैं, यदि x, y, z वृत्त पर स्थित कोई बिंदु हो तथा z बराबर x प्लस आयोटा y, या फिर x, y भी लिख सकते हैं हम, है ना, x, y, 0 भी हम लिख सकते हैं, समतल की बात कर रहे हैं ना, है ना, स्थित कोई बिंदु तथा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई सम्मिश्र संख्या हो तो ऐसे लिखते हैं बाय स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है भाई हमारे पास, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन समझिए। कैपिटल एक्स की वैल्यू थी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई की वैल्यू थी 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, जेड की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है देखिए सर्कल इन दोनों से बन रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इन दोनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सर्कल किस किस की वजह से बन रहा है। एक तो ये आपने क्या लिया, गोला लिया है ना, एक तो आपने क्या लिया, एक गोला लिया और इस गोले में से आपने क्या कर दिया, एक प्लेन को पास आउट करा दिया। तो जब आप प्लेन को पास आउट करा दोगे तो आप उसके कटे हुए भाग को एक बार जरा देखो, क्या देखो, कटे हुए भाग को देखो। तो कटे हुए भाग पर आपको इसे सर्कल नजर आएगा। तो जैसे सर्कल किसकी वजह से नजर आया आपको, प्लेन की वजह से और गोले की वजह से। तो जो सर्कल बना वो सर्कल किस पर भी रहेगा, प्लेन पर भी रहेगा और गोले पर भी रहेगा। अब समझिए, तो ये जो बिंदु है वो क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो एक्स वाई जेड के मान, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण जब 2 में रख दोगे आप तो क्या होगा, रखिए a कैपिटल x की वैल्यू रखिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस c z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो सोल्व आउट करने के बाद जो कुछ टर्म्स है कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास जो लास्टली जो टर्म बचेगी वो क्या होगी भाई, समझिए c
C प्लस डी, है ना। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं क्योंकि आप बीएससी फाइनल में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता होगा, या फिर आपको मजदूरी मुझसे करवानी है तो मजदूरी भी कर दूंगा, पर आप एक बार कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन करके आपके पास यही आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax 2by प्लस सी प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0 प्लस c माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो हम प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये समीकरण किसको निरूपित कर रही है भाई, सोचिए, ये समीकरण किसको निरूपित कर रही है। आपने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कैपिटल जेड के मान कहां रख दिए, आपने इस समीकरण में रख दिए। तो ये जो पॉइंट आ चुके हैं, अब बताइए सारे के सारे पॉइंट, ये जो समीकरण बनी, ये समीकरण कहां बनेगी, गोले पर बनेगी या समतल पर बनेगी, बताओ। ये जो समीकरण की जो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो समीकरण है ये समतल पर निरूपित कर रही है या फिर गोले पर निरूपित कर रही है, बताओ। ये जो है हमारे पास समतल पर निरूपित कर रही है, क्योंकि समतल के जो पॉइंट थे हमारे पास x कोमा y कोमा 0 की फॉर्म में हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन है। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, इस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से, समझिएगा ध्यान से, इस स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की मदद से आपके पास ये जो समतल की जो समीकरण थी वो कहां आ चुका, समतल पर जो हमारे पास समीकरण थी वो कहां प्रोजेक्ट हो चुकी है, इस पर प्रोजेक्ट हो चुकी है ना। तो रूप हमारा ऐसा बन चुका है। अब समझिए, यहां पर दो केस है, बहुत सारे केस बनेंगे वैसे तो, यहां पर दो केस है, ये एक तो नॉट इक्वल टू 0 हो और एक ये इक्वल टू 0 हो। तो समझिएगा ध्यान से, बात समझ में आ गई आपके पास। इन दोनों का संयुक्त समीकरण किसको निरूपित करता है, सर्कल को निरूपित करता है। जैसे ही मैंने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अप्लाई किया, ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंडर में पॉइंट होते हैं, ये गोले का पॉइंट है, जिसके ये हमारे पास गोले पर पॉइंट होता है एक्स वाई जेड, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, पॉइंट रखोगे समतल के, तो आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा, या एक्स वाई जेड रखोगे तो आपको ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे। वाइस वर्सा होता है, दोनों तरफ काम चलता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों इन पॉइंट को इसमें रखने का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, ये जो समीकरण थी ना उसको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंडर में प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट करने पर आपको क्या मिला, ये मिला। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहां से आए थे भाई, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से। तो जैसे ही पॉइंट आपने इसमें पुट किए तो आपने क्या कर दिया, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अप्लाई कर दिया। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या हो गया, अप्लाई हो गया, और अप्लाई होते हमारे पास क्या आ गई, ये एक समीकरण आ गई, कहां पर, हमारे प्लेन में, नॉर्मल प्लेन में। समझ में आ गई बात। अब समझिए, यहां पर दो केस हैं, हो सकता है कि c प्लस डी नॉट इक्वल टू 0 हो, और हो सकता है कि हमारा जो c प्लस डी हो वो क्या हो, इक्वल टू 0 हो। अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx 2by जो भी हमारे सर्कल की इक्वेशन होती है, मानक फॉर्म, वो बनी हुई है, मानक फॉर्म होती है उस रूप में हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है उसके अंदर, तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल को निरूपित कर देगी। पर जैसे ही हमारा c प्लस डी इज इक्वल टू 0 होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट वैनिश होने की वजह से क्या बचेगा हमारे पास, 2x 2by d माइनस c विच इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर, है ना, जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो ax प्लस by प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो किसको निरूपित कर देगी, किसको निरूपित कर देगी, वो सरल रेखा के समीकरण को निरूपित कर देगी। तो बात समझ में आई, c प्लस डी के ऊपर डिपेंड है पूरा मामला। अगर c प्लस डी इक्वल टू 0 तो सरल रेखा, तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सरल रेखा। और अगर नॉट इक्वल टू 0 तो सर्कल, क्या बना देगा भाई, सर्कल। तो प्रोजेक्शन क्या करता है, या तो सर्कल पर प्रोजेक्ट करता है, या कहां प्रोजेक्ट करता है, सरल रेखा पर प्रोजेक्ट करता है। पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे, है ना, ऐसे मैथमेटिकली तो सब समझा देते हैं। आप नॉलेज पॉइंट पे वीडियो देख रहे हो तो हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे पूरी। तो केस को स्टडी करते हैं कि कहां तो नॉट इक्वल टू 0 होगा और कहां इक्वल टू 0 होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां मैं लिखता हूं कि जब c प्लस डी बराबर 0 तो समीकरण 3
एक सरल रेखा को व्यक्त करती है, जबकि परंतु यदि c प्लस डी इज नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण 3 एक वृत्त को निरूपित करती है। इसको वृत्त को निरूपित करती है, को व्यक्त करती है। तो क्या पढ़ा हमने? इफ when c plus d is equal to 0 then equation number 3 represent a straight line. Okay students, and when c plus d is not equal to 0 the equation number 3 represent a circle. तो सर्कल को निरूपित करती है। अब बात करते हैं कि सर आपने बता तो दिया पर ये कब कब बनेगा, ठीक है ना, कब हमारा c plus d 0 होगा और कब हमारा c plus d नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैं आपके पास 2-3 केस हैं, उन केस की स्टडी करता हूं तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो आपके दिमाग में तो आ चुका है कि पूरा जो मामला है ना कि बनेगा सर्कल बनेगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा हमारे c प्लस डी पर, है ना, c प्लस डी के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वह सारी स्थितियां सर्कल को सर्कल में प्रोजेक्ट होने देंगी जब हमारे पास c प्लस डी क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखो बात करते हैं कि सर्कल से सर्कल कैसे बनता है और सर्कल से स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। तो बात करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट में मैं बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई गोला है, क्या है, गोला है, और आपको जैसे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में पता होता है कि ये इसका ns एक व्यास होता है, ठीक है, ये हमारा इसका मूल बिंदु होता है और ये x एक्सिस है y एक्सिस, ठीक है। तो केस फर्स्ट की मैं बात करता हूं और जो हमारा समतल है, जो नॉर्मल हमारा समतल है, पाई समतल जिसको हम बोलते हैं। अच्छा एक बात समझिए, जरूरी नहीं है कि जो पाई समतल है वो मूल बिंदु से गुजरे, केंद्र से गुजरे, वो कहीं से भी गुजर सकता है ना, कहीं से भी, मतलब कहीं से भी। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की हम हर केस में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, भले आपका सम्मिश्र समतल कहीं से भी गुजरे, ठीक है। तो मान लेता हूं कि मैं एक प्लेन बना लेता हूं, है ना, योजना नहीं, समतल बना लेता हूं, प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन बना दिया। अब समझिएगा ध्यान से, केस फर्स्ट में मैं बात करता हूं कि जब मेरा जो समतल है ना, मेरा जो समतल है, जो ax प्लस by प्लस cz, भाई जो मेरा समतल है ना, समतल उसी पर वृत्त है, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, जो समतल है उसी पर वृत्त है और जो गोला है उसी पर वृत्त है, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो जो समतल है वो मैंने कहा मान लिया, थोड़ी देर के लिए समतल को कहा मान लिया मैंने, किस पर मान लिया, समझिए ध्यान से, समतल को मैंने कहां से गुजार दिया, समतल को मैंने माना केस फर्स्ट में माना समतल सेकेंड। कहां से गुजरता है समतल सेकेंड? उत्तरी ध्रुव से गुजरता है, उत्तरी ध्रुव से गुजरता है, समझिएगा ध्यान से, उत्तरी ध्रुव से गुजरता है, ऊपर वाले इस पॉइंट से गुजरता है। अब कैसे गुजरता है सर पता नहीं है, वो ऐसे गुजर रहा है ना, कैसे भी काट सकता है वो समतल, वो ऐसे समतल ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, पर गुजारना कहां से, हमेशा आपको इस पॉइंट से गुजारना है। ध्यान से समझिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, है ना, मैथमेटिकली करवाता हूं पहले क्लियर, और फिर आपको डायग्राम के थ्रू 3 डायमेंशन में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए समतल कहां से गुजरता है, उत्तरी ध्रुव से गुजरता है, तो समतल कहां से गुजरा मेरा, सपोज समतल यहां से गुजरा, इस तरह से, है ना, ये समतल मान लीजिए ना, ये एक सिंगल लाइन से मैंने किसको बता दिया, समतल को बता दिया, ये मेरा समतल है ना। अब आपको हो गया सर समतल ऐसा होता है क्या, अरे भाई समझाने के लिए काट दिया मैंने इसको, ठीक है, समतल है मेरा। अब एक बात बताइए, जब मैं इसको काटूंगा, ठीक है, एक आप बढ़िया सा खाने का कुछ लीजिए, उसको क्या कीजिए, साइड से साइड निकालिए, उसकी साइड में से काटिए, समझ लीजिए कि ये है मेरा, ठीक है, पिछले वीडियो में भी ये बहुत काम आई। तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, नॉर्थ पोल मान लिया, ठीक है।
तो जो समतल है वो कहां से गुजरना है, इससे गुजरना है। अब तुम्हारी इच्छा पड़े, जैसे ए से काटो, ए से काटो, ए से काटो, के से भी काटो, पर गुजरना कहां से चाहिए, हमेशा यहां से। के से भी तुम्हारी इच्छा पड़े जैसे काट लो, ताकि इच्छा पड़े जैसे काटो, गुजारना कहां से गुजरना, हमेशा एन से गुजरना, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने काटा, कोई फ्रूट लिया, उसको मैंने ऐसे काट दिया, काटने पर जो स्लाइड निकलती है उसको देखो, काटने पर जो स्लाइड निकलेगी उसको देखो। देखने पर आपको एक सर्कल नजर आएगा, उस स्लाइड को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक सर्कल नजर आएगा। तो सर्कल कुछ इस तरह का, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे भाई वाह, बड़ा प्यारा बना है, तो बहुत सुंदर, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं था। तो काटने पर क्या बनी, मेरी एक स्लाइड बनी। अब आप यूं मत समझिए कि सर ये आपका सर्कल ऐसे कैसे नजर आ रहा है। अरे भाई ये जो सर्कल है ना मेरा, खड़ा है ऐसे, इस तरह से सर्कल खड़ा है, समझ रहे हो बात को। सर्कल मेरा किस तरह से बताऊं भाई मैं आपको, सर्कल मेरा इस तरह से खड़ा नजर आएगा। सर्कल ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कैसे, जैसे मैंने चाकू चलाया, इसको काटने के लिए चाकू आप ऐसे तिरछा चलाओ, तो जैसे चाकू चलाया उसके पैरेलल ही आपको क्या मिलने वाला है, सर्कल मिलने वाला है। तो उसकी बात करूंगा मैं, अभी चित्र में बात करूंगा, पर मैं मैथमेटिकल समझा देता हूं। तो हमारा जो समतल सेकंड है वो कहां से गुजरता है, ध्रुव से गुजरता है। तो वो क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव से गुजरता है। उत्तरी ध्रुव क्या है हमारा, 0 0 1, तो उसको संतुष्ट करेगा। तो तब हमारा जो समीकरण था वो क्या था, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सी प्लस डी बराबर क्या होगा भाई, 0। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जब हमारा समतल सेकंड, उस समतल की वजह से ही सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना। तो समतल सेकंड कहां से गुजरता है, ध्रुव से गुजरता है। तो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्या करेगा उसके समीकरण में। तो सी प्लस डी बराबर क्या आएगा, 0। तो हमको क्या समझ में आया कि C प्लस डी 0 होते, हमको तो पता है कि C प्लस डी 0 होते हमारा किसको निरूपित कर देगा, वो सरल रेखा को निरूपित कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा समतल, उसकी इच्छा पड़े जब, है ना, सुबह शाम दिन रात कभी भी, वो कहां से गुजरेगा, अगर उत्तरी ध्रुव से गुजरता है तो हमें उसका प्रोजेक्शन हमेशा क्या मिलेगी, एक सरल रेखा होगी। सर या तो होगी मैथमेटिकल बात, थोड़ा ढंग से तो समझाओ चित्र में, अभी बताते हैं चित्र में। देखो तो यहां लिख देता हूं मैं, अतः जब समतल सेकंड कहां से गुजरता है, उत्तरी ध्रुव से गुजरेगा, उत्तरी ध्रुव से गुजरता है, तब समीकरण 3 एक सरल रेखा को व्यक्त करेगी। मतलब समीकरण 3 सरल रेखा को व्यक्त करने का मतलब क्या है कि जो हमारा सर्कल था ना वो किसमें प्रोजेक्ट हो गया, सरल रेखा में प्रोजेक्ट हो गया। अब समझो, ये लो साहब तुम्हारा गोला है, समझना ध्यान से। इस गोले को ऐसे तिरछा काट दिया, समझ रहे हो, इस गोले को क्या कर दिया, ऐसे तिरछा काट दिया। अब क्या करना है, इस पॉइंट से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में नॉर्थ पोल तो फिक्स होता है और वहां से गोलियां छोड़ते हैं इस तरह से, ठाए 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 गोलियां छोड़ दी। तो यहां से जब हम गोली छोड़ेंगे तो इस तरह से, समझना ध्यान से, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, 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 इस तरह से हमको प्लेन पर क्या मिलेगी, ठीक है। तो ये जो प्लेन है हमारा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पॉइंट पर हमें क्या मिलते रहेंगे बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इजी वे में समझ में नहीं आता। तो ये हमारा सम्मिश्र समतल थोड़ा सा छोटा पड़ गया तो बड़ा बना लेता हूं, है ना, समझ लो। तो क्या किया, ये सर्कल पहली बात तो जैसा दिख रहा है ना वैसा नहीं है, ये ऐसा तिरछा है, आपको दिखाई ऐसा दे रहा है। अब क्या करूं यार, मजबूरी मेरी, तुम डी प्लेन में तो ऐसे बना पाऊंगा। तो ये जो सर्कल आपको ऐसा दिख रहा है, चपटा चपटा नहीं है, ये ऐसे है, समझ रहे हो बात को। तो ये समतल ऐसा है। अब यहां से आपको इस पॉइंट के पोल से क्या करना है, आपको मिलाते हुए चलना है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो इस तरह से लाइन जाएगी आगे, पीछे वाले पॉइंट से आगे वाले पॉइंट से मिलाते जाओगे तो इस तरह से डॉट डॉट डॉट, और ये अभी तो बहुत पास पास, तो इनको मिलाने पर क्या बन जाएगी, एक सरल रेखा बन जाएगी। तो ये लो साफ हो गया। तो ऐसी स्थिति आप कहीं से भी गुजारो, तुम्हारी इच्छा,
पर यहां से गुजरेगा तो हमेशा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, हमेशा क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये सर्कल था, सर्कल था, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की वजह से क्या बन गई, सरल रेखा बन गई। तो इस सर्कल का प्रोजेक्शन क्या बन गया, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की वजह से सरल रेखा बन गई। ठीक है, इसको एक समझने का एक और तरीका है, न्यू मान लीजिए कि यहाँ पर लट्टू जला रखा है मैंने, क्या जला रखा है, लट्टू, और लट्टू जलाने पर पता है क्या हुआ, और उस सर्कल को क्या कर दिया मैंने, ऐसे खड़ा रख दिया उसके सामने, ठीक है ना, एक लट्टू जलाना, और उस सर्कल, एक लट्टू जला दिया, जैसे मान लो ये मेरा लट्टू है, और इस लट्टू के सामने ऐसे सर्कल को खड़ा रख दिया, सर्कल मतलब ऐसे समझो, ऐसे ये सर्कल रख दो, उसका जो प्रोजेक्शन बनेगा ना वो एक लाइन बनेगी, न कि सर्कल बनेगा, समझ रहे हो, कोशिश करके देख लेना घर पे। तो एक कंसेप्ट तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, कि सर अगर हमारा समतल नॉर्थ पोल पे नहीं गुजरा और कहीं और गुजर गया तो क्या होगा, उसकी भी बात करते हैं। तो अगर हमारा उत्तरी ध्रुव से गुजरता है तो सरल रेखा, और नहीं गुजरता है, नहीं उत्तरी ध्रुव से गुजरता है तब सरल रेखा, नहीं गुजरता है तो क्या बनेगा, तो एक वृत्त को व्यक्त करेगी, है ना, समीकरण 3 जो क्या करेगी, एक वृत्त को व्यक्त करेगी। अब बात करते हैं कि सर एक काम करते हैं, ये सर्कल है और ये आपका पाई समतल है, कहीं भी बना लो भाई, कोई गम वाली बात नहीं है ना, पाई समतल है, ठीक है सर। अब देखो हमारा जो समतल सेकंड था, आपने कहा कि यहां से गुजारना है, समझ रहे हो, यहां से गुजारना है, सर मैं यहां से नहीं गुजारना चाहता, तो मैं पूछूंगा कहां से गुजारना चाहते हो, सर मैं तो यहां से गुजारना चाहता हूं, बीच में से ऐसे, और वो भी किसके पैरेलल, आपके पाई समतल के पैरेलल, पाई समतल के पैरेलल, और समतल सेकंड। ध्यान से समझो, मतलब मैं चक्कू कैसे चलाना चाहता हूं, समतल का मतलब समझ रहे हो, चक्कू है ना, चाकू चलवा रहे हैं हम, तलवार चला रहे हैं, तो जब हम गोले को ऐसे काटेंगे, अभी समझाता हूं, पहले मैथमेटिकल समझा देता हूं, फिर डायग्राम से समझा दूंगा। देखो तो समतल जो सेकंड मेरे पास था स्टार्टिंग में, उसको या तो मैं पोल से गुजार सकता था, ऐसे ऐसे कैसे भी, मतलब काटना हमें सिरे से ही, कैसे भी चाकू चलाओ। दूसरा है समतल को ऐसे चलाओ, मतलब चाकू को ऐसे चलाओ, किसके समांतर, पाई समतल के। अब आप कहोगे कि सर ये पाई समतल क्या था, अरे भाई स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में पाई समतल चाहिए था ना, वो है ये पाई समतल। अब समझो, जब इसके समांतर होगा तो हम जानते हैं कि जब दो समतल एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनका समीकरण क्या होता है, अगर ये किसके लंबवत है, देखो यहां पर हमारा व्यास था NS, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस के भी पैरेलल है और y एक्सिस के भी पैरेलल है, या फिर यूं कह सकता हूं कि किसके लंबवत है, z अक्ष के लंबवत है। तो ऐसे लिख देता हूं, केस सेकंड, केस सेकंड, माना समतल, माना समतल सेकंड क्या करता है, पाई समतल, पाई समतल के समांतर है, तब समतल सेकंड जेड अक्ष के, जेड अक्ष के लंबवत होगा, जेड अक्ष के लंबवत होगा, सही बात है, इसके समांतर है तो डेफिनेटली वो जेड अक्ष के लंबवत ही होगा, जेड अक्ष के लंबवत होगा, तो समतल सेकंड का समीकरण, अतः समतल सेकंड का समीकरण। तो जब जेड अक्ष के लंबवत होता है तो a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, ठीक है, क्या क्या 0 हो जाता है, a बराबर भी 0 और b बराबर भी 0, तो z बराबर क्या हो जाता है, समतल का समीकरण हमारा z बराबर 0, ठीक है। अब समझो भाई ध्यान से, है ना, समांतर है तो ऐसा हो जाएगा, तो z बराबर, सॉरी, तो z बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे भाई हम, तो हमें पता है कि जब समतल सेकंड का समीकरण क्या होगा, a बराबर 0 और b बराबर 0 पुट कर देंगे, तो समतल सेकंड का समीकरण a बराबर 0, तो cz प्लस d इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, a बराबर 0 b बराबर 0 पुट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि जब z अक्ष के लंबवत होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा था हमने, नर्सरी
एलकेजी में पढ़ा था, मतलब 11th 12th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सी जेड प्लस डी क्या होगा, 0 होगा। कब? जब ए बराबर 0 और डी बराबर 0 होगा। तो ये तो है हमारे किसी अक्ष के लंबवत होता है जब हमारा कोई समतल, ठीक है ना। तो उस स्थिति में ए बराबर 0 और बी बराबर 0 हो जाता है, समतल का समीकरण सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। 12th क्लास की बुक में आपको आसानी से इसका प्रूफ मिल जाएगा। अब देखो हमारी जो समीकरण थी उसमें ए बी दोनों 0 रख दो, तो ए और बी दोनों 0 रखोगे तो क्या मिलेगा हमको, तब समीकरण 3 से हमको मिलेगा c प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस सी इज इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में? जो समीकरण 3 है ना वो प्रोजेक्टेड इक्वेशन है, जो प्रोजेक्ट हो चुकी है। अब वो क्या बनेगी, सर्कल या सरल रेखा, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ए और बी 0 रखने पर समीकरण 3 हमारे पास ये आ जाएगी। यहां पर c प्लस डी, अब देखो c प्लस डी का हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म बच रही है ना, तो एक तरह से समीकरण है हमारा किसकी, सर्कल की, जो कि वृत्त के समीकरण को निरूपित करती है, निरूपित करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सर आपने नॉर्थ पोल से भी गुजार लिया, सर आपने पाई समतल के समांतर भी समतल ले लिया, अब यहां लो यहां लो यहां लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या केस बचा, सर एक काम करो, आपका जो समतल है ना वो आपका चक्कू खड़ा नहीं चला, तो आप ना नॉर्थ पोल से भी गुजारो और साउथ पोल से भी गुजारो। समझ रहे हो, कहां से गुजारना है, नॉर्थ पोल से भी गुजारना है और साउथ पोल से भी गुजारना है। तो देखो केस 4th की बात करते हैं, 1st 2nd हो गया, केस 3rd की बात करते हैं। अच्छा इसको तो मैंने समझाया ही नहीं आपको, मैथमेटिकली तो मैंने समझा दिया पर मैंने डायग्राम से नहीं समझाया। इसको देखो मैं समझा रहा हूं, ये है मेरा क्या है, स्फीयर, ठीक है। अब इस स्फीयर में मैंने क्या किया, समतल तो अपना जो समतल है वो नीचे वाला, ये जो नीचे है ना अपना जो फर्श है, इसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए पाई समतल, जो अपना फर्श है उसको क्या मान लो, पाई समतल मान लो। और आप क्या करो, ऐसे समतल पाई समतल के समांतर, ये पाई समतल के समांतर समतल है, और उससे क्या कर दो, इसको काट दो। काटने के बाद देखो कटे हुए भाग को ऐसे हाथ में लो और देखो क्या नजर आता है उसके निचले हिस्से पर, सर्कल। अब क्या करो, उसके टॉप पॉइंट से, उसके टॉप पॉइंट से ऐसे लाइनें खींचो, समझ रहे हो, उसके टॉप पॉइंट से, उसके टॉप पॉइंट से ये जो काली काली जो लाइन बना रखी है मैंने, ये लाइन बता रखी है भाई, ये जो मेरा सर्कल बचा हुआ ना कटने के बाद, ये जो कटने के बाद जो सर्कल को बता रही है काली लाइन है, ठीक है। अब इसके टॉप पॉइंट से क्या करो, आप ऐसे लाइनें ड्रॉ करो, इस तरह से लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से, इस तरह से। जब आप लाइन ड्रॉ करोगे और उन लाइन को क्या करो, आप अपने फर्श तक मिला दो, उन लाइंस को अपने फर्श तक मिला दो। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके पास जो फर्श पर है ना एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपके पास फर्श पर एक सर्कल बन जाएगा। तो यहां समझाता हूं मैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मेरा गोला है, उसको मैंने पाई समतल से काटा, तो ये मेरा क्या बना, एक सर्कल बना। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके नॉर्थ पोल से, इसके नॉर्थ पोल से इसके हर पॉइंट को मिलाता हूं। जब इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो इस तरह से बनेगा, इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसकी जब हर पॉइंट को मिलाऊंगा तो इस तरह से बनेगा। तो आप यकीन मानो आपका जो सर्कल है ना वो नीचे इस तरह से प्रोजेक्ट होकर मिलेगा आपको, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको क्या होगा, एक सर्कल प्रोजेक्ट हो जाएगा। नहीं आई समझ में, फिर समझाता हूं। इसको काटा, कटे हुए भाग को देखो नीचे सर्कल होगा, उस कटे हुए भाग को एक उसके टॉप पॉइंट पर एक लाइट सोर्स रख दीजिए, मतलब एक लट्टू रख दीजिए उसके टॉप पॉइंट पर। आप देखोगे कि जैसे नीचे उसका प्रकाश जाएगा तो आपको सब जगह तो प्रकाश नजर आ जाएगा, पर एक सर्कल नुमा या डिस्क नुमा आपको क्या मिल जाएगा, एक छायांकित भाग मिलेगा, ठीक है, छायांकित भाग मिल जाएगा। तो वो जो आपका जो सर्कल था वो किस में प्रोजेक्ट हो गया, एक सर्कल में प्रोजेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर आप तो डिस्क कह रहे हो, अरे भैया आपको प्रकाश सोर्स रखा, इसकी वजह से पूरी छाया बन गई वो, जबकि मेरा केवल मतलब उसके किनारों से बनेगी तो छाया अंदर तक, पर किनारों से क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। तो बात समझ के करके देख लेना कोशिश, मैंने जैसे समझाया इसको मिलाइए और फर्श पर तक मिलाते रहिए, नीचे एक सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारा
जब समतल पाई समतल के समांतर होगा। ये केस था। केस थर्ड में समझिए, केस थर्ड क्या है? जब समतल सेकंड, अब आप कहोगे कि सर समतल सेकंड की बात क्यों कर रहे हो? अरे भाई उन दोनों का संयुक्त समीकरण वृत्त को निरूपित करता है, इसलिए समतल सेकंड उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव दोनों से गुजरता है, दोनों ध्रुवों से गुजरता है। तो क्या होगा समझिए। ये लो साहब आपका मैथमेटिकल तो काम में कर जाता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात में से, ज्यादा माथापूरी नहीं है अब इसके अंदर। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सर चक्कू ऐसे खड़ा चलाइए, मतलब ऐसे समतल ऐसे बनाइए, ऐसा बन गया। क्या बन गया? ये हमारा समतल बन गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, अरे भाई क्या हो रहा है? इस तरह से समतल बना दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समतल से काट दिया। जब आप इसको काटोगे तो इस तरह से, जब आप इसको ऐसे काटोगे तो कटे हुए भाग को थोड़ा ऐसे अलग कीजिए और देखिए क्या बना, एक सर्कल बन गया। तो सर्कल इस तरह से बनेगा। किस तरह से? इस तरह से। तो ये बना हमारा सर्कल, पर मुझे बताना तो ऐसे ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? ये क्या बन गया? सर्कल। अच्छा ये सर्कल ऐसे नहीं है भाई, ये सर्कल ऐसे है, ठीक है। अब एक रिंग लो, समझना, एक रिंग लो, ये गुजर कहां से रहा है? दोनों पॉइंट से। यहां पर एक प्रकाश का स्रोत रखो, है ना, एक लाइट रख दो। लाइट को लो और उस एक चूड़ी ले लो आप, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक चूड़ी ले लो और उस चूड़ी के टॉप पॉइंट पर यहां पर क्या रख दो? एक बल्ब जला दो। बल्ब जलाने पर बताओ क्या बनेगा? क्या सर्कल बन जाएगा? चूड़ी खड़ी रखनी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे रखनी है चूड़ी, बिल्कुल खड़ी, है ना, ऐसे खड़ी, ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखनी है खड़ी। और उसके टॉप पॉइंट पर क्या जला दो? एक बल्ब जला दो। बल्ब जलाने पर जब वो छाया बनेगी तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। या फिर ऐसे समझो कि जब आप इसको मिलाओगे ना तो आगे पीछे तक जाएगी लाइन। तो इस तरह से आपको, सॉरी ये टॉप पॉइंट से मिलाना है हमको, इस तरह से आपकी लाइन बन जाएगी, कुल मिला के एक सीधी लाइन बन जाएगी बिल्कुल। पर ये लाइन ऐसे खड़ी बनेगी, समझ रहे हो? क्योंकि हमारी जो चूड़ी है वो इस तरह से है, तो कटा हुआ भाग है वो इस तरह से है। तो मिलाने पर पीछे से लाइन आती जाएगी, पीछे वाला बिंदु, आगे वाला बिंदु, फिर आगे वाला बिंदु, फिर आगे वाला बिंदु, फिर सीधी लाइन। तो जब ऐसे रखोगे सर्कल को, ऐसे काटोगे तो सर्कल निकलेगा ऐसा, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में आपको लाइन मिलेगी ऐसी, मेरे से आगे होती हुई, ऐसे, समझ गए? तो ये हमारा हो गया था डायग्राम के थ्रू। अब बता देता हूं मैथमेटिकली। तो दोनों ध्रुव से गुजरती है, तब एक तो होगा c प्लस डी बराबर 0 और एक होगा माइनस c प्लस डी बराबर 0। क्यों भाई? क्योंकि उत्तरी ध्रुव का मतलब है 0 0 1, दक्षिणी ध्रुव का मतलब है ना 0 0 -1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 0 0 -1 इसमें रखोगे, समीकरण समतल 2 में रखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आ जाएगी। बच्चे नहीं हो, मजदूरी कर लेना तुम घर पे। तो c प्लस डी बराबर 0, c माइनस डी बराबर 0, तो d बराबर कितना आ गया? 0। तो d बराबर 0 होते c बराबर भी कितना आ गया? 0 रखो। तो यहां रख दो इस मान को, तो ये आ जाएगा c बराबर 0। तो c बराबर 0, d बराबर 0 पर क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? 2ax 2by प्लस d माइनस c इज इक्वल टू 0, जो कि है ना। तो ऐसे करो, d बराबर 0 तथा c बराबर 0, दोनों मानों को कहां रख दो? समीकरण 3 में रख दो। रखने पर तो ये आ जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी, रिड्यूस हो गया, जो कि एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। तो कितने केस हो गए? 3 केस। एक तो नॉर्थ पोल से गुजारोगे तो भी क्या बनेगा बताओ? नॉर्थ पोल से गुजारने पर क्या स्थिति हो रही थी हमारे पास केस फर्स्ट के अंदर? सरल रेखा बन रही थी, क्या बन रही थी? ठीक है, नॉर्थ पोल से गुजरेगा तो सरल रेखा, नहीं गुजरेगा तो
ठीक है, वृत्त। उसके बाद केस सेकंड क्या था, पाई समतल के समांतर, तो डेफिनेटली वृत्त। उसके बाद क्या था, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से अगर गुजार दिया आपने समतल को तो फिर डेफिनेटली सरल रेखा। तो बनना या तो सरल रेखा है या फिर वृत्त है। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या तो सर्कल को सर्कल में प्रोजेक्ट करता है या फिर सर्कल को लाइन में प्रोजेक्ट करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।